मैं सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता था। पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्जा होने के कारण अब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। इस कठिन समय में मुझे दूसरे शहर में जाकर अपना काम करना पड़ता था। वहाँ हमारे कमरे के बिल्कुल सामने एक मदमस्त औरत रहती थी। मेरी उम्र उस समय 24 साल की थी। उसकी 38 साल की थी और उसके पति की 42 साल की थी। एक बार मेरी पत्नी हमारी बहन की शादी के कारण 15 दिन पहले ही चली गई। पड़ोसन मुझे मस्त नज़रों से देखती थी। मैं भी उसे काफ़ी पसंद करता था। मेरी बीबी के जाने के बाद रात को मैं पेशाब करने के लिए निकल गया तो मैंने देखा कि उसके कूलर का पिछला ढक्कन खुला हुआ था और अंदर कमरे में उसका पति उसके साथ कुछ कर रहा था। मेरे लिए ये अचानक से घटी घटना थी। मैं आंखें फाड़ के उन्हें देखने लगा, मगर ये क्या, भाई साहब ने तो 2-3 छक्के लगाए और धड़ाक से गिर गए। मैं चकित था कि साहब भाभी के साथ मजाक कर रहे थे। मैं यह सोचता हुआ पेशाब करके मेरे कमरे में आकर सो गया। सारी रात मैंने पड़ोसन भाभी के ख्वाबों में ही सोता रहा और देर तक सोता रहा। जब मैं उठा तब भाई साहब अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। 9 बजे करीब भाभी की लड़की ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, जिससे मेरी अचानक नींद खुली। मैंने हड़बड़ाहट में अपने किवाड़ खोलकर उनको देखा तो सामने भाभी खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वो मेरे निकर में बने हुए तंबू को बड़ी गौर से देख रही थी। मैं शर्मा कर पीछे हो गया और लोअर पहनकर नित्य प्रक्रिया करने चला गया। वापस कमरे में आने के बाद मैं रसोई में चाय बनाने जाने लगा तो भाभी एक प्याला चाय और सीकी हुई ब्रेड लिए हुए सामने आ गई। भाभी बोली, कभी हमारी भी चाय पी लिया करो। मैंने उनके चाय चाय ब्रेड लेकर नाश्ता किया। फिर वो बोली, आज इतनी देर तक क्यों सोते रहे, क्या काम पे नहीं जाना है? मैं बोला, आज कुछ काम भी नहीं है और रात कुछ ऐसा देखा कि उसी बारे में सोचते विचारते कुछ कर बैठा। फिर नींद इतनी गहरी आई कि अभी आँख खुली। वो बोली, ऐसा क्या देख लिया रात में? उसी वक्त मेरी नज़र इत्तेफाक से उनके कूलर की तरफ चली, जिसे देखकर वो एकदम मायूस हो गई और रोने लगी। फिर मेरी तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगी और नज़रें चुराकर बोली, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? मैं बोला, रात रात मेरी दिल बहुत दुखा है, इसलिए आज तबीयत खराब लग रही है। आज काम की छुट्टी कर लेता हूँ। ये सुनकर भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। मैं समझ गया कि भाभी को मुझसे क्या चाहिए। फिर वो खाना बनाने लगी। मैं अपने कमरे में टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी लड़की आई और तोतली आवाज़ में कहने लगी, अंतल त्या सब्जी खाओगे? मैंने बाहर देखा तो भाभी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और बहुत ही मस्त नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। मैं उनसे बोला, मैं तो होटल में खाऊंगा। इस पर भाभी बोली, आप तो हमें अपना समझते ही नहीं, लेकिन हम तो आपको अपना समझते हैं। जब तक आपकी बीबी नहीं आती तब तक मैं आपको कुछ नहीं बनाने दूंगी। मैं बोला, उसे या आपके आदमी को पता चलेगा तो हमारे बारे में गलत बात ना सोच लेंगे। वो बोली, ना मैं इन्हें कुछ बताऊंगी और ना तुम अपनी बीवी को कुछ बताना। मैं बोला, इतनी मेहरबानी की वजह? उस पर वो बोली, तुम देखने में तो बुद्धू तो नहीं लगते, फिर क्यों इतने बुद्धू बन रहे हो? मैं बोला, मतलब? भाभी बोली, रात कूलर का ढक्कन मैंने जानबूझकर खुला छोड़ दिया था, जिससे तुम्हें पता लगे कि कोई कितना प्यासा है। जब रात को तुम्हारे कमरे से तुम्हारी बीबी की पेजबों की और मस्त सिरकायों की
आवाज़ आती है और मेरे ये मुझे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में कैसी बिजलियाँ गिरती थी। प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सुख दे दो। मैं बोला, अगर किसी को पता चलेगा तो? वो बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। यह सुनकर मैंने उनके कमरे में जाकर उन्हें बहुत ही ज़ोर से अपने गले से लगा लिया और हम दोनों के होंठ ऐसे चिपक गए जैसे अब छूटेंगे ही नहीं। उसी बीच उन्होंने नीचे मेरा पकड़ लिया। मैं उनकी चोंच दबाने शुरू कर दी। इतने में ही उनकी लड़की पीछे से बोली, मेरी मम्मी है ये। मैं बोला, नहीं ये मेरी मम्मी है। भाभी हंसकर बोली, मैं इसे सुलाकर अभी आई। फिर उन्होंने उसे मेरे सामने ही अपनी चूचियों से दूध पिलाना शुरू कर दिया। भाभी की चूचियाँ देखकर मुझ पर काबू न रहा। मैं अपना निकाल कर उनके सामने ही सहलाने लगा। वो देखकर और मस्त होने लगी, अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। मैं धीरे से भाभी के पास पहुंच गया और उनके होठों के पास लगा लिया। उन्होंने मुंह दूसरी ओर कर लिया। मैं बोला, एक चूसा तो लगा दो। ये कह कर मैंने भाभी को दूसरी चूची अपने मुंह में ले ली। वो आ करने लगी। मैं बोला, प्लीज़ मेरे को चूस लो। भाभी बोली, मैं आज तक मुंह में नहीं लिया। मैं बोला, तो आज ले लो, मज़ा आ जाएगा। वो बोली, कोशिश करती हूँ। उन्होंने पहले मेरे सुपारे पर एक चुंबन किया, फिर सुपारे को होठों के बीच दबाकर धीरे से चूसने लगी। मैं तो आनंद के मारे आसमान में उड़ गया था। फिर मैंने धीरे धीरे से पूरा बाहर निकाला। वो उसे बाहर निकाल कर बोली, पहले से सुला दिया, तुम मेरा इंतज़ार करो। भाभी वो अपने कमरे में लड़की को सुलाकर मेरे कमरे में आ गई। मैं उनकी चूची पकड़कर जोर से बीज दी। वो बोली, धीरे, दर्द होता है। मैं बोला, दर्द में ही तो मज़ा है। मैंने अपना उनके मुंह में दे दिया, जिसे वो चूसने लगी।